महादेव का आशीर्वाद है कि हमारे चैनल पर 200 वीडियोस हम कंप्लीट कर पाए। हमने जब शुरुआत की थी हमने ये नहीं सोचा था कि हम इस मकाम तक पहुंचेंगे। आप सभी को हमारा नमस्कार और प्रणाम। ये अगर आपका प्यार न होता तो हमें ये प्रोत्साहन कहां से मिलता। श्रीमद् भगवद गीता की बातों को सारांश में सरल भाषा और सहज भाषा में आपके सामने रखना, यही तो हमारा मकसद है। और आने वाले कुछ महीनों में हमारे चैनल में और भी बहुत कुछ होने वाला है। बस यूं समझ लीजिए, आज इस चैनल पर एक नई शुरुआत भी है। हमारे चैनल का नाम आज से अब से जाना जाएगा एज प्रज्ञा, PRAGYA, प्रज्ञा यानी विजडम। हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहो निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। ये 53rd एपिसोड है, अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, और आगे के जितने एपिसोड्स हैं आप सुन सकते हो। कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, वो मेरी भक्ति करके मोह आदि से मुक्त हो सकता है। कहने का अर्थ है कि हमें केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है। हमारा और कोई लक्ष्य है ही नहीं। परमात्मा सगुण है या निर्गुण, देवत हैं या द्वैत, द्विभुज हैं या चतुर्भुज, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। वो हमें किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी रखें और कैसे भी रखें, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें तो बस केवल परमात्मा की तरफ चलते रहना है, अर्थात हमें खुद को इस संसार से दूर करना है और परमात्मा के नजदीक आना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह मनुष्य योनि अर्थात मनुष्य का जन्म भोग योनि नहीं है, बल्कि कर्म योनि है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें यह शरीर मिला है। पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आती है और पाप कर्मों के कारण खराब परिस्थिति भी आती है। जो मनुष्य मेरी शरण में आकर वृद्धावस्था और मृत्यु में मुक्ति पाने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म का ज्ञान होने के बाद वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है कि बोध होने के बाद शरीर में आने वाली वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर ये दोनों अवस्थाएं उस व्यक्ति को दुखी नहीं कर पाएगी। जैसे कोई युवा पुरुष है तो उसकी अभी न वृद्धावस्था है न मृत्यु है, यानी वो जरा मरण से मुक्त है, परंतु वास्तव में वो इन दोनों से मुक्त नहीं है, क्योंकि उसका अभी भी अपने शरीर से संबंध है। शरीर के जवान होने को वो जवान मान लेता है और शरीर के वृद्ध होने को वो वृद्ध मान लेता है। जिस दिन वो शरीर के साथ मैं और मेरापन वाला जो इमोशन है उसको छोड़ देगा, उस दिन जन्म मरण से वो मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य मुझे आदिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, आदिदेव, संपूर्ण देवताओं का नियंत्रक तथा आदि यज्ञ यानी संपूर्ण फलों का भोक्ता उसके रूप में जानता है और जिसका मन हमेशा मुझ में लगा रहता है, वो मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है, अर्थात अंतकाल की पीड़ा आदि में भी वो मुझ में अटल रूप में स्थित रहता है। शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी वो जरा सा भी विचलित नहीं होता। दोस्तों, आज हमारा 7वां अध्याय यही समाप्त हो गया है। इस अध्याय पर आदि से अंत तक विचार करके देखें तो भगवान के विमुख और सम्मुख होने का वर्णन है। अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं वो विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा कि मेरे समग्र रूप का ज्ञान तुमको मिलेगा, और जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानना तुम्हारे लिए बाकी नहीं रहेगा। अब अध्याय के अंत में भगवान इसी बात का खुलासा करते हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसे व्यधि तो अवश्य होगी। कर्मयोगी और ज्ञान योगी भी जन्म और मरण से मुक्त हो जाते हैं, पर भक्त जरा मरण से मुक्त होने के साथ साथ भगवान के समग्र रूप को भी जान लेते हैं।
जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं होता, सब कुछ लौकिक होता है। भगवान के साथ संबंध होने पर सभी कुछ तो अलौकिक हो जाता। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार सहित तीर्थ के लिए निकला। कई कोस दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ रहा था। बच्चे और बीवी दोनों प्यास से व्याकुल होने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने साथ लेकर चला गया जो पानी, वो भी समाप्त हो चुका था। इतने में उसे कुछ दूर एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले, यहां से कुछ कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी सी दरिया बहती है, जाओ जाकर वहां से पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई और साधु को धन्यवाद किया। पत्नी और बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण वही रुकने के लिए बोला और खुद पानी लेने चला गया। जब वो दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। उसने उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा जो पानी है उन प्यासों को पिला दिया। जब दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। उस पुण्य आत्मा ने फिर अपना सारा पानी उनको पिला दिया। ये घटना बार बार हो रही थी और काफी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देख साधु बोला, हे परोपकारी, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया में लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? वो बोला, मुझे क्या मिला या नहीं मिला इसके बारे में तो मैंने नहीं सोचा, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया है। साधु बोला, ऐसे धर्म निभाने से क्या फायदा जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाओगे। बिना जल के तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित न बचे तो तुम अपना धर्म ऐसे भी तो निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। व्यक्ति ने पूछा, वो कैसे महाराज? साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम्हारी भी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी प्यास मिट जाए। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि केवल स्वयं पुण्य कमाने में ना लगकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए दूसरों को भी पुण्य का राह दिखाएं। किसी का भी भला करने का जो सबसे सही तरीका है वो कि हम परमात्मा और सच्चाई की राह उसको दिखाएं। आप सभी को हमारा नमस्कार, प्रणाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, अगर आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता की इन बातों को हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? आपको तो पता है कि हमारा प्रयास, हमारी चेष्टा बहुत सिंपल, बहुत साधारण है कि हर हफ्ते श्रीमद् भगवद गीता की इन 6 या 7 मिनट की ऑडियो चैप्टर्स हम आपके लिए लेकर आए। जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और हाँ, हमारे चैनल का नया नाम आपको कैसा लगा, प्रज्ञा, ये भी हमें कमेंट करके बताएं।